तो इसलिए भगवान राम का अवतार त्रेता युग में हुआ। भगवान के 24 अवतार में राम अवतार बड़ा महत्वपूर्ण धर्म संस्थापना का अवतार। ततः प्रजग्मो प्रशमं मरुद्गणा दिश प्रसेदु विमलम मही नबुद्धवत् मही च कंपे न च मारुत बभो स्थिर प्रभस्य प्यभवत दिवाकर। भगवान राम अवतार लिए थे। जब भगवान राम अवतार नहीं लिए थे तब क्या हुआ था पृथ्वी पर? आप लोग तो कलियुग का लोग हैं, इसके बारे में ज्यादा जानकारी। तो ऐसे जब भगवान राम रावण को संहार नहीं किया तब धरती पर बार बार भूकंप हो रहा था। आज धरती पर भूकंप होता है ना, भारत में विश्व में कोने कोने कहीं भी होता है ना, तो उसी समय भी हो रहा था। और क्या हो रहा था? सालों भर चक्रवात और तूफान धरती को विनाश कर रहा है। अभी हो रहा है ना? नहीं, तूफान नहीं हो रहा है। अरे अमेरिका, यूरोप, पिछले 15-20 दिन पहले बंगाल, और उससे 2-3 महीने पहले फिर बंगाल को बार बार तूफान आ रहा है। ऐसे समय आएगा बड़े बड़े इमारत, बड़े बड़े पेड़ पौधे सब आसमान में तैरेंगे। अणचाश मूर्ति पवन बहिव हिमगिरी जीव फाटी, हिमालय खंड खंड हो जाएगा। और कोई भगवान माधव के बिना कोई नहीं बच पाएंगे। बोलो प्रेम से आंधे कवार हरी हरी। कोई नाम काम नहीं करेगा। जैसे बोलता है ना डॉक्टर, दवाई काम नहीं कर रहा। जितना नाम आप सब बजते ना, माधव नाम के सिवा सभी नाम कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि माधव कल की है। सेसल कलिला भावो तो आगे बुझाई कहीं भी सर्व कल की रूप धरिवे माधव। माधव कल की होके धर्म संस्थापना करेंगे। अभी समझ जाओ, 25, 26, 27 में बीमारी आ रहा है, कहीं मृत्यु ना हो जाए, फिर कोई इलाज के लिए सत्कार के लिए नहीं रहेंगे। अभी भी समय, सत्कार के लिए भी लोग नहीं रहेंगे। ऐसा समय आ रहा है, ज्यादा समय नहीं, 3 साल अगर पार कर जाएंगे कुछ नहीं होगा, और 3 साल के अंदर विनाश ही विनाश होगा। अभी समय को समझो। तो भगवान राम जब तक रावण को नहीं संहार किए थे तब धरती पर भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, रोग, महामारी, भूखा, महंगाई सब बढ़ गया। ऐसे समय आ रहा है ओडिशा में दुर्भिक्ष पड़ेगा। कोमला हृदय हे बहरू उत्कल, कोमला हृदय हे बहरू उत्कल, से दुर्भिक्ष जीवा अपहारा सही न परिव मही सुखाविकल देव। माधव 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 सत्यानंद माधव गोविंद गोविंद श्री राधे गोविंद जय श्री राधे गोविंद। कमला निर्दया हेबारू उत्कल देशे दुर्भिक्ष पड़ी। उड़ीसा में एक दुर्भिक्ष 9 अंक में आया था, जिसको महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे थे। 9 अंके उड़ीसा भूमि रे पड़ी वो कंतर। मानव सभ्यतार बड़ा दुख का समय की बारे में वर्णन किए थे अच्युतानंद। 9 अंक दुर्भिक्ष की बात। फिर सूखा पड़ने के आ रहे,
ये जो 2024, 25, 26 के बीच में उड़ीसा में दुर्भिक्ष, भारत में दुर्भिक्ष और विश्व में दुर्भिक्ष पड़ेगा। 1 केजी चावल को 1000 रुपया में लोग खरीदेंगे। सभी धान चावल में कीट लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे और बारिश नहीं होगा। फेरी फेरी पानी बरसाए इंद्र वृष्टि न हिव, फल हानि हो ये धरणी अधभूते कंपिव। और कभी कभी वर्षा होगा जिस वर्षा का कोई मायना नहीं है और धरती पर फल फसल ना होगा तो धरती में कंपन भूकंप बार बार होगा। तो इस समय की ओर हम जा रहे हैं। जिस समय राम अवतार हुए थे ऐसा समय हो रहा था, हुआ था। आज भी ऐसा समय है। मोहरगो कंतारो जे माड़ीनो आसीब, योगी गण मानकर योगी गण मानकर पाळी जे पड़िब, योगी गण मानकर पाळी जे पड़िब। जगतरे हाहाकार पड़िण देखिब, भावे मଣିଷ ମାଉଁସ ଖାଇବ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବେ ମଣିଷ ମାଉଁସ ଖାଇବ, ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବେ ମଣିଷ ମାଉଁସ ଖାଇବ। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। छत्यावट के महंत महापुरुष हरिदास भविष्य ज्योतिषा ग्रंथ में रचना किए हैं। क्या रचना किए हैं? नाम मोहरग कांतार जे माड़ीना आसीब, जोगनी गण मानकर पाली जे पड़िब। जोगनी माता रोग रूप जैसे कोरोना आया था, हर शरीर में फैला, गला को दबाया, सारे गला को रुंध कर दिया और मनुष्य निश्वास प्रश्वास नहीं ले पाया और मृत्यु हो गया। रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबे, कहार आयत्त पुणी सेठारे नथिबे। एबे समय अच्छी, सुधार जाओ, आगे समय नहीं मिलेगा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 5-6 महीने के बाद फिर संहार कार्य शुरू होगा। सरकार शासन सारा विश्व में मति भ्रष्ट हो जाएगा, दिशाहीन हो जाएगा। आज एक सरकार तो कल दूसरा सरकार होगा, ऐसा समय आ रहा है। तो क्या होगा? न जोगनी माता का प्रभाव संहार कार्य करेगा और संसार में हाहाकार पड़ जाएगा। खाने को ना मिलने के कारण मनुष्य लोग का मांस भक्षण करेंगे। ऐसे समय आ रहा है। तो इसीलिए छोड़ी छाड़ी बेटी जेबे से वेळे कनक रहिबे नाही भवे एही मृत जात रहिबे नाही भवे केहि मृछ जाक रहिबे नाही भवे केहि मृछ जाक। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। माता समलेश्वरी सभी देवी माता घोर शब्द करेंगे, गर्जन करेंगे, जिसको सुन के मनुष्य लोग मरेंगे। महापुरुष अच्युतानंद ने उद्धव को बोले, यह मने रखी त्रिभुरे उद्धव तोते मु कहिली सत्य दारू मूर्ति लीलानी
रे रहिबे मानव शरीरे कृत्य। उद्धव को भगवान खुद बता रहे हैं, बोले उद्धव मैं तेरे को सत्य बात कह रहा हूं, जगन्नाथ क्षेत्र में दारू का पूजन होगा, ब्रह्म मानव शरीर में मैं जन्म हूंगा, दारू मूर्ति नीलाचल में रहेंगे, मानव शरीरे कृत्य, इसका अर्थ प्रभु मानव रूप धारण करेंगे और जगन्नाथ क्षेत्र में दारू का पूजन होगा, ब्रह्म दारू से अलग हो जाएगा। बोलो प्रेम से अंत कवार हरि हरि। चक्रुने तो शिव प्रभु रंग हर जन्मीवे विष्णु भक्त जन जाई जन्मीवे विष्णु भक्त गृहेण। जन जाई जन्मीवे विष्णु भक्त गृहेण। बोले श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। महापुरुष अच्युतानंद ने दृढ़ता के साथ प्रमाण के साथ रचना किए थे। जगन्नाथ महाप्रभु नीलाचल क्षेत्र को छोड़कर मानव रूप में कल के रूप में जन्म होंगे। किस समय होंगे? जिस समय जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर प्रतीयमान पतित पावन ध्वजा बार बार चक्र से अलग होके कहीं चल जाएगा या पवन में कहीं उड़ जाएगा, तब उसी समय भगवान कल्कि का धरती पर मानव रूप में जन्म होगा। तो ये राम अवतार के समय दिखाई देता है। और जिस राम ने धर्म संस्थापना किए थे, इस राम कल्कि की रूप से धरावतरण करने के समय या प्रभु अवतार हो चुके हैं। भक्त लोगों के लिए जानकारी है, सभी के लिए कोई तत्व नहीं है। बोलो प्रेम से अंत कवार हरि हरि।